और वहाँ से अगर आप अंदर चला गया पुलिस वाला तो बच के आना भी आई थिंक बहुत मुश्किल होता है। और ये रिसोर्सेज का भी इशू है या पुलिस एंड फोरेंसिक्स इंटेंशनली किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते? तो हमने एक्स प्राइम मिनिस्टर का केस किया है। हमने बहुत मतलब बिग सेलिब्रिटीज़ में अगर मैं देखूं तो मैंने उनको बचाया। इनफैक्ट दे वर रेप एक्यूज्ड। इंडिया में जस्टिस पाने के लिए सालों लग जाते हैं, पर जो बेल है ना वो कुछ हफ्तों में ही मिल जाती है। सो आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट सपना मलिक जी से, जिनका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हाय मैम, हाउ आर यू? I'm good. Thank you for inviting me for this podcast. You're most welcome. In fact, we're honored that you're here with us today. मैम, आपकी कुछ जर्नी के बारे में हमें पता करना था बिकॉज व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्ट आएगा आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस को सुनने में। So it's been more than 30 years now I have been practicing and इन 30 सालों में मतलब मैं लॉ की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुई आई विल टेल यू। बिकॉज मैं पॉलिटिकल साइंस में आई हैड डन एमए एंड मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था। बट देन देयर आफ्टर आई डिड माय लॉ एंड लॉ करने के बाद मुझे लगा कि नाउ आई हैव टू परस्यू लीगल फील्ड। मैं लीगल अपना प्रोफेशन बनाने वाली हूँ and I have to, this is going to be my career, and this is how my dad was fighting his cases. मेरे पापा जो थे आर्मी में थे and उनके कुछ लैंड एक्विजिशन के मैटर्स चल रहे थे जिसमें उनको एक एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट से नहीं मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनका केस he did not win his case एंड उनको नहीं मिला। तो जब तक मैं लॉ पढ़ के और मैं सुप्रीम कोर्ट में इट वाज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन माय फादर उनका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा एंड विद दैट those seniors I appeared in Supreme Court and it was a very good experience and मेरे फादर को सुप्रीम कोर्ट जाकर he got justice and he got उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था वो मिला अपने लैंड के लिए। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट कनेक्टेड क्योंकि मैं अपने फादर की मतलब जो परेशानी थी या वट एवर प्लाइट ही वॉज गोइंग थ्रू आई वॉज अ विटनेस टू दैट सिंस माई लाइक आई वॉज इन 10th इन स्कूल। तब से मैं देख रही थी कि एवरी डे एवरी टाइम ही हैड टू टेक छुट्टी एंड फौज में छुट्टियां आराम से मिलती नहीं है। ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर एंड उनको ये था कि मेरी तारीख लगी है, मुझे जाना है लॉयर को ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पता नहीं मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मैं ये केस जीतूंगा या नहीं। बट अल्टीमेटली अलग स्ट्रेस था उनको। या बट अल्टीमेटली ही वन द केस एंड ही गॉट जो उनका ड्यू था वो मिला। एंड इसी तरह से लीगल अपनी कंट्री के लीगल सिस्टम में आप रिटेन करते हो अपना फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सो दिस सो इज ऑल टुगेदर आफ्टर अ गुड लॉन्ग स्ट्रगल यू कुड सी कि हाँ, इंडिया ने मतलब हमारी कंट्री ने साथ दिया बिल्कुल एक आई आम मीन सिटीजन का भी। बिल्कुल ये तो है। अगर आप ओवर द इयर्स इन 30 years ऑल्सो आई हैव सीन कि जस्टिस यू गेट इन कोर्ट्स मिलता है आपको बट वो थोड़ा सा डिले होता है ऑब्वियसली। बट देर आर नाउ जजेस आर ऑल्सो एंड द जुडिशरी इज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गए हैं कुछ स्पेशल केसेस में। तो वो भी हो रहा है कि टाइम फ्रेम या टाइम लाइन बेस्ड जजमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी केसेस में। सो दिस इज हैपनिंग। यस मैम। मैम, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इस प्रोफेशन को, एडवोकेसी और लॉयरशिप की प्रोफेशन को बड़ा मिसअंडरस्टूड है लोगों के बीच में। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट क्वेश्चन कि जब हमें पता होता है एज एन एडवोकेट कि ये एक मर्डरर है हमारे सामने, जिन्हें हम डिफेंड कर रहे हैं, या एक रेपिस्ट है, तो क्या व्हाट इज योर टेक जब आपके क्लाइंट्स आपके पास ऐसा केस लेके आते दैट आई हैव कमिटेड अ क्राइम, आई हैव मर्डर्ड समवन, आई हैव रेप्ड समवन, सो आप उसमें किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? सो मैं यही बोलूँगी कि इसमें हम सबसे पहले तो एविडेंस देखते हैं एंड ट्रायल केसेस में जितना भी पुलिस के पास जो भी ब्रीफ होता है और पुलिस जो एविडेंस कलेक्ट करती है वो ज़्यादातर टेम्पर्ड होता है। तो उसके लिए मतलब पुलिस रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस आ चुके हैं।
कि पुलिस को कैसे अपना काम कंडक्ट, आई मीन हाउ द पुलिस हैज़ टू कंडक्ट द इंक्वायरी एज पर DK बासु केस। लेकिन अगर हम एक्यूज्ड को सेव करने के लिए एलिबाई क्रिएट करते हैं कई बार कि वहां पर था ही नहीं वो, या मतलब दीज आर द डिफेंस, वो हम एग्जैक्टली। बताना नहीं चाहते ओपन में, बट यही होता है डिफेंस लॉयर्स का। और हम अपनी प्री एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, कि हमारे एक्यूज्ड के ऊपर वो चार्जेस ना लगें, या अगर लगें भी तो बहुत ग्रेव नॉन कॉग्निजेबल चार्जेस ना लगें, जिससे कि उसको उसको बचाया जा सके, उसको पनिशमेंट कम से कम मिले। बट एज अ लॉयर आई वुड ऑल्सो से कि लॉयर्स की भी कॉन्शियस होती है, ऐसा नहीं है। हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं बिकॉज हमने ओथ ली होती है कि हम अपने क्लाइंट को बचाएंगे। बट दैट इज वाई इट इज ऑलवेज सेड दैट मे द बेस्ट लॉयर विन, या जो सच है वो सामने आए। तो सच जो है वो एविडेंस के थ्रू सामने आता है, बट हम अपनी ड्यूटी एज कोड ऑफ एथिक्स, एज अ लॉयर, हम अपनी पूरी करते हैं। और हमारा यही रहता है कि हम अपने जो भी अक्यूज्ड है उसको हम अक्यूज तो बोलेंगे नहीं, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द इट्स पर्सन नॉट इज प्रूव्ड। प्रूवन गिल्टी, सो वी वुड ट्राई टू गेट हिम बेल सबसे पहले। सो वी से दैट बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये हम बोलते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि चाहे 100 गिल्टी मैन पनिश ना हो, लेकिन एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी इनोसेंट को पनिशमेंट मिले या वो उसका कन्विक्शन हो। सो दिस इज व्हाट वी शुड फॉलो, एंड दीज आर सम ऑफ द एथिक्स फॉर द लॉयर्स। सो मैम कितने हद तक लोग आपको एज योर क्लाइंट, आपको लगता है कि अगर इन केसेस में आप खड़े रहते हैं तो कितने हद तक सच बोलते हैं या आपसे भी छुपा लेते हैं? ये तो सच है कि क्लाइंट्स कई बार सारी बात नहीं बताते, छुपाते हैं, हम्म। डेफिनेटली, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर हमने लॉयर को ही सच बता दिया तो शायद ये हमको मतलब सेव ना कर पाए या कुछ इस तरीके से। तो बट मेरे को लगता है कि लीगल प्रोफेशन में अगर एक्सपीरियंस्ड वकील है या एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट है, या इवन द जजेस हु आर एक्सपीरियंस्ड, दे नो फ्रॉम डे वन हु इज गिल्टी, उनको पता होता है। बट ठीक है, क्योंकि हमारे लॉ में एज पर लॉ वी हैव टू फाइल ऑल द एविडेंस। बिना एविडेंस के हम नहीं नहीं वो जा दे सकते। सकते, जजमेंट नहीं दे सकते, या बिना एविडेंस के ट्रायल के हम्म। कोर्ट कंक्लूड नहीं कर सकता। एंड व्हाट आर योर फीलिंग्स जब ऐसा कोई केस आपके पास आता है? इनफैक्ट उन्होंने चलो आपको बता दिया कि आई हैव कमिटेड सम क्राइम और समथिंग, और आप उन्हें डिफेंड भी कर रहे हो, द मोमेंट यू गो होम, you're sleeping, you're in your own देखो, zone, ये what do सब you चीजें feel? हॉन्ट तो करती हैं, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो अगर कोई किसी किसी अक्यूज ने कुछ किया होता है तो हॉन्ट तो आपको करता है कई बार। और अगर आपके पास कोई अपील्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, तो कई बार हम रिलक्टेंट भी होते हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें देवर 30 एक्यूज्ड, जिन्होंने एक गर्ल को रेप किया था। इट वाज अ गैंग रेप केस, और इट्स अ वेरी फेमस केस, बट मैंने वो सुप्रीम कोर्ट में लेने से डिनाई कर दिया था उनकी बेल कराने के लिए। तो कई बार आपका कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, आप नहीं भी लेते हो ऐसे केसेस, एंड आप सोचते हो कि हाँ, मतलब यू आर बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, the person this the accused should be punished. तो both ways it is like, you have to maintain balance आपको करना पड़ता है। बट हाँ, कई बार अगर आपको पता है कि द पर्सन इज गिल्टी, तो आप यही प्रे करते हो कि मे द जस्टिस प्रिवेल। और जजेस की आंखों से बच के नहीं जाता कुछ भी, आप एविडेंस या ट्रायल में जो भी आप दे रहे हो, True. तो वो जो है द जजमेंट और द ऑर्डर जब निकलता है तो आप वो सही होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी। अच्छा मैम, और ये रिसोर्सेज का भी इशू है या पुलिस एंड फोरेंसिक्स इंटेंशनली किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते? देखिए, आप ये मतलब इंडिया बीइंग सच अ बिग पॉपुलेटेड कंट्री, एंड कितने केसेस पुलिस के पास होते हैं, पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है एवरी डे। अगर आप दिल्ली एनसीआर की ही बात करें, कितने रेप एक्यूज्ड, कितने सारे रेप केसेस आपके
रजिस्टर होते हैं, फिर उनको इन्वेस्टिगेट करना, फॉरेंसिक के लिए लाना, एमएलसी कराना, मेडिको लीगल केस होता है ऑब्वियसली, उसमें पूरा मेडिकल इंस्पेक्शन होना एक्यूज्ड का, और वो भी टाइमली होना बहुत ज़रूरी होता है, बट बिकॉज इफ इट इज़ आफ्टर 24 आवर्स तो उसमें कुछ आएगा नहीं। और बहुत सारे फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स और भी होते हैं, इक्विपमेंट्स कह लो या जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, बाकी आपके फुटप्रिंट्स स्टेन्स हैं, क्लोथ्स हैं, या जो भी कुछ है अगर देखना है तो पुलिस के ऊपर भी देखिए, ये बोलेंगे कि पुलिस डेलिबरेटली तो नहीं करती, क्योंकि कोई भी डेलिबरेटली नहीं करेगा, बट ओवरवर्कड होती है पुलिस कई बार। पुलिस के पास कई बार प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, तो इस वजह से डिले हो जाता है, या सिस्टम में ये होता है कि पुलिस वाले देखो, कोई भी अगर एक्यूज्ड है या कोई भी अगर विक्टिम है तो पुलिस वाले उसको जानबूझ के ऐसा नहीं करते, बिकॉज दे हैव ऑल्सो, वो भी उन लोगों ने भी एक ओथ लिया है कि सोसाइटी को दे हैव टू हेल्प द सोसाइटी, एंड दे आर देयर फॉर लॉ एंड जस्टिस। तो ऐसा डेलिबरेटली नहीं होता, लेकिन हाँ, ओवरवर्कड हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि वो लोगों को इतने केसेस, एक 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 ऑफिसर को या एक कांस्टेबल को इतने सारे केसेस हैंडल करने पड़ते हैं, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। और इक्विपमेंट्स तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड, तो फॉरेंसिक इक्विपमेंट्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। बहुत कम सेंटर्स हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं आजकल, तो टेक्निकली बिकॉज एआई आ गया है, और यू नो इट इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, एंड फिर भी बेटर हो गया है नाउ, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। इनफैक्ट आई वुड से कि नाउ ओवर द पास्ट 5 years 6 years, इफ़ यू सी, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, ये मेरे को ऐसा लग रहा है डेफिनेटली। बट फिर भी मेरे को लगता है कि हमें पुलिस को ओवरबर्डनड, द पुलिस इज ओवरबर्डनड, सो पुलिस रिफॉर्म्स आर आल्सो नीडेड फॉर दिस। एंड इफ यू आर एट दैट पोजीशन कि आप अगर कुछ इस पुलिस रिफॉर्म्स में कुछ चेंज कर सको, तो आपको क्या लगता है कि वो एक पॉइंट क्या रहेगा कि दिस थिंग नीड्स टू बी चेंज, पर्टिकुलरली दिस थिंग? आई थिंक एक तो पुलिस रिफॉर्म्स में मेरा ख्याल से उनको ओवरबर्डन ना किया जाए काम से, और जेल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए जेल में भी। और हमारा एक हुसैन आरा खातून करके एक सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट है, केस है, जिसमें कि जेल रिफॉर्म्स हुए थे काफ़ी। जो वहाँ पे आप देखेंगे कि आजकल तिहाड़ जेल में या कहीं पर भी उनको इस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। एक तो वो सेल्फ सस्टेनेबल कोर्सेज कराए जाते हैं कि अगर वो निकलते भी हैं जेल में से एक्यूज्ड, तो वो कुछ आगे अपनी ज़िंदगी कुछ स्किल कुछ सीख सीख लें। लें, कुछ कमा लें। और दूसरा, उनको स्पिरिचुअली भी अलाइन किया जाता है, तो उनके लिए स्पिरिचुअल, क्योंकि आप किसी भी एक्यूज्ड का माइंडसेट कैसे चेंज करोगे, या किसी भी क्रिमिनल का माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको उसको चेंज करना पड़ता है। एग्जैक्टली। मैम, आपका कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस जो आपको या तो बहुत इंस्पायर किया हो या आज तक याद हो कि आपने जो पास्ट में किया है? ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं मैंने, काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस किए हैं। आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट मैं वैसे बता सकती हूँ, आइडेंटिटी हाइड करके ऑब्वियसली। हाँ जी। तो हमने एक्स प्राइम मिनिस्टर का केस किया है, और हमने बहुत मतलब बिग सेलिब्रिटीज़ में अगर मैं देखूं तो मैंने उनको बचाया। इनफैक्ट दे वर रेप एक्यूज्ड इन सम केस, इन वन ऑफ द केसेस। सो उनको भी मैंने बचाया, उनको निकाला, बेल दिलाया, एंड द ट्रायल ऑल्सो, दे गॉन थ्रू ट्रायल, एंड उसमें भी निकाला। सो ऐसे बहुत केसेस और भी आए हैं, बट आई वुड लाइक टू से कि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जो काफ़ी हाई प्रोफाइल हैं, और जहाँ पे मुझे सोसाइटी की नेगेटिविटी का पता चला कि हम जैसे बोलते हैं कि द विमेन आर ऑलवेज राइट, या वो ऐसा नहीं करेंगी, बट आजकल देखने के लिए आ रहा है, आई मीन इट इज़ द अदर साइड ऑफ द कॉइन, इफ़ यू से कि विमेन आर ऑल्सो इक्वली कल्प्रिट, और वो अपने लॉज का गलत फ़ायदा फायदा उठाती उठाती हैं। हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पिंच करती है। और इसमें बहुत सारे ऐसी मतलब केसेस हैं जिसमें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैं, जिन्होंने सीईओज, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ बिग कंपनीज
they've gone into jail because of all this and they've landed in big trouble. तो ये सब क्विड प्रो क्यो या फिर अपने बेनिफिट्स के लिए लड़कियां करती हैं, एंड जस्ट बिकॉज द लॉज आर जेंडर बायस्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि society should be equally, I mean, I would say that it should be justice for all, for men as well as for women. So ये इम्प्रूवमेंट जरूर आना चाहिए. मैम इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग बताइए. तो डिटेलिंग में मैं आपको यही बताऊंगी, जो केस मैंने आपको बताया कि ये एक फॉरेन नेशनल थी, शी हैड कम टू इंडिया एंड दीज टू गाइज, ये किसी कॉलेज का केस है जिसमें कि Okay. कॉलेज के द फाउंडर्स ऑफ दैट कॉलेज. सो आप एक एजुकेशन, उसमें आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है. एंड द फाउंडर्स, टू फाउंडर्स ऑफ दैट कॉलेज हैड रेप्ड अ वुमन. एंड सो उनको मैंने एक तो बचाया. दूसरा एक केस है मेरे पास जो बहुत हाई प्रोफाइल है, जिसमें कि एक लड़की का, शी कमिटेड सुसाइड, एंड जो लड़का था वो बहुत हाई प्रोफाइल था और वो उससे इन्वॉल्व था, उसको शादी करनी थी बट उसने नहीं किया एंड उसने सुसाइड कमिट किया. न्यूज़पेपर मीडिया हाईलाइटेड केस था और हमने उसको, मतलब थ्रेट्स भी आते हैं ऐसे केसेस में कई बार, लेकिन एडवोकेट्स को आपको आते हैं. पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं. इसमें कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, तो इसमें थ्रेट्स भी आए और एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो हैव अ फैमिली. सो थोड़ा सा हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है. ये है. और एक केस मैं आपको और बताना चाहूँगी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी अभी, कि लड़कियां बहुत फ़ायदा उठाती हैं. सो देर इज़ अ केस ऑफ एन बिग एमएनसी में है ये केस, जहाँ पे एक लड़की ने एक लड़के को अपने आप बुलाया. शी वॉज इन कंसेंशुअल रिलेशनशिप, शी रिकॉर्डेड डेलिबरेटली, उसने रिकॉर्ड किया पूरा, एंड फिर उसने पुलिस में उसकी एफआईआर करी और वो लड़के की बेल नहीं हुई बिकॉज पूरा ही रिकॉर्डिंग था, सब कुछ था, सारा एविडेंस था. इट वाज प्लान्ड एंड प्लांटेड. सो ऐसे भी चीजें हो रही हैं बट आजकल. व्हेन आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दिस, इनफैक्ट बहुत व्यूअर्स भी होंगे, जब ये कंसेंशुअल था, सो हाउ इज द बॉय और द गर्ल सेपरेटली यू नो इनटू द ट्रबल? ये हम कैसे प्रूफ वहां पे हो सो सकता कंसेंशुअल को प्रूव करने के लिए भी बहुत सारी मतलब आपकी पहले की चैट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि वन फाइन डे यू गो एंड मीट समबडी है? एंड एंड इट्स यू आर जस्ट हैपेंड, फिजिकली हाँ. इन्वॉल्व विद द पर्सन. सो वो उसमें आप इजीली फंसा सकते हो किसी को, और पूरा आप रिकॉर्ड कर रहे हो अगर इंटीमेट सीन्स को. सो दैट इज लाइक, वो फिर उसमें एक्यूज्ड ही हो गया एक तरीके से. और आपने लड़की से ही बुक कराया सारा होटल सब कुछ, लड़की से ही बुक कराया और इस तरीके से लड़की ने बुक करा. पर हमने उसमें, मतलब ये लूप होल था इनफैक्ट, कि वो जब उसको उसको एक्यूज बना दिया, हमने उसको कैसे बचाया, क्योंकि वो लड़की ने बुक किया था होटल. तो हमें लगा कि आप कह तो रहे हो कि ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, बट बट इट्स बुक यू आपने हु किया वाज है, द वन यू हु, वर द वन हाँ. हु हैड इनवाइटेड एंड ऑल. हम्म. सो अल्टीमेटली इन द ट्रायल यही सब एविडेंसेस होते हैं जो हम लोगों को फाइंड आउट करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उसकी तह तक नहीं जाते कि होटल किसने बुक किया, किसने बुलाया, ऑल्दो इट वाज ऑल रिकॉर्डेड एंड उसकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई लड़के की कि वो आ रहा है, वो गया है. सो वो सारा पुलिस का और प्लस द लॉयर्स have to get into all the nitty-gritties and the मतलब छोटे से छोटा एविडेंस Details. हमें, डिटेल्स हमें देखना पड़ता है. ओके मैम. और मैम सिस्टम में सबसे बिगेस्ट लूप होल क्या है जो क्रिमिनल्स रेगुलरली एक्सप्लॉइट करते हैं? देखो, सिस्टम में सबसे बड़ा लूपहोल है कि कोर्ट्स आर ओनली ओवरबर्डन्ड. कोर्ट्स में ही इतने सारे केसेस हैं, लॉज जो हैं बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं. ऑल्दो आवर प्राइम मिनिस्टर, आई मीन आई वुड से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एफर्ट किया है और रिपील किए हैं जो जो आउटडेटेड लॉज हैं.
हमारा अभी नया आईपीसी नहीं है, इंडियन पिनल कोड था जैसे, और सीआरपीसी था, अब बीएनएस आ चुका बीएनएस आ गया है, है। बीएनएसएस एविडेंस। तो क्रिमिनल लॉज तो सारे ही चेंज हो गए हैं, एंड न्यूज़ एज पर द सोसाइटी लॉ भी चेंज होता रहता है, और करना भी चाहिए। नहीं तो वही लूप होल्स फिर मतलब लूप होल्स इस तरह से हैं हमारे सिस्टम में, हम बोलेंगे कि अगर आपको एक्यूज्ड कोई अगर है और उसको सज़ा हो जाती है, तो उसमें लूप होल्स ऐसे हैं कि आप, जैसे कि उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई लूप होल छूट गया, या फिर देर इज़ एन एक्सेस, कनाइवेंस होती है, ब्राइबिंग होती है, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यही सारे लूप होल्स हैं कि पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपने क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया। ऑल्दो नए लॉ में पुलिस को अकाउंटेबल बनाया गया है कि विद इन 90 डेज चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, होता पहले भी है, बट स्टिल फिर वो अ, मतलब एक्सटेंड करते रहते हैं। बट अभी काफ़ी आपने देखा भी होगा कि रिसेंटली पुलिस को ये राइट्स दिए गए थे कि वो कोर्ट ना आए और वहीं से मतलब पुलिस स्टेशन से ही बयान दे सकते हैं। बट इसके लिए काफ़ी दिल्ली में और स्ट्राइक हुई थी, और वो लॉज फिर वो मतलब वो चेंज किया गया, नहीं माना गया। तो लूप होल्स कहीं ना कहीं यही है कि लॉ को एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन लूप होल्स को भी हटाया जाए, या सिस्टम में अकाउंटेबल बनाया जाए लोगों को, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू बी अकाउंटेबल। अगर लॉयर्स हैं तो लॉयर्स को अकाउंटेबल होना है, जजेस हैं तो जजेस को अकाउंटेबल होना है, पुलिस है तो पुलिस को भी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने अपने जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करके दे रहे हैं, बिकॉज द एंटायर रिकॉर्ड इन इन द ट्रायल कोर्ट कम्स फ्रॉम द पुलिस। अगर उसी को आपने मैनिपुलेट कर दिया, वो रिकॉर्ड ही मैनिपुलेट हो गया, तो केस पूरा ही डिफरेंट टर्न ले जाता है ऑल टुगेदर। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है। मीडिया ट्रायल वाले केसेस में तो आप देखते ही हैं, होता है कि भाई मीडिया इतना हाईलाइट कर देती है केसेस को। और बट कुछ चीज़ों में अगर देखा जाए तो मीडिया ट्रायल अच्छा भी होता है। आपने देखा निर्भया का जो केस था, काफी उनको उसमें आगे सबको, लेके हाँ, चला उसमें गया तो उस केस जुवेनाइल को। भी था, जो मेन एक्यूज था उसमें जुवेनाइल था। बट जुवेनाइल की डेफिनेशन भी चेंज करी गई, एज भी चेंज करी गई, बिकॉज आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास हाथ, सबके हाथ में फ़ोन है, वही फ़ोन से रिक्शे वाला भी देख रहा है, वही से आप भी देख रहे हो, और क्राइम उसी लिए बढ़ भी रहा है। एवरी डे जो ये रेप्स बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो आपको क्योंकि इंटरनेट और फ़ोन और सोशल मीडिया, इस इसका रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो लूप होल्स तो कहीं ना कहीं हैं, बट उनको, आई मीन आई वुड से कि लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए आपको अकाउंटेबिलिटी, तो दैट्स द मेन थिंग। मेन थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। तो मैम कोर्ट रूम्स में रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। क्या मैरिटल रेप को इंडिया में रेप कहा जाता है? देखो, ऐसे कोई डेफिनेशन तो नहीं है, या कोई लॉ इस तरह से कि मैरिटल रेप होता है, बट डेफिनेटली ये क्रुएलिटी में तो आता है। और सोडोमी, अननेचुरल सेक्स जो होता है, सोडोमी 377 पहले था, अब रिपील हो गया है। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल प्रूफ है दैट द वुमन हैज बीन सब्जेक्टेड टू मैरिटल रेप, देन द एक्यूज्ड विल बी डेफिनेटली पनिश्ड, ऐसा है। और तो लॉ क्या कहता है वर्सेस जो रियलिटी है वो क्या है इन केसेस की? देखो, इन केसेस में दोनों ही तरीके से आप देखेंगे कि अगर कोई लेडी डिवोर्स लेने जा रही है, तो वो कई बार गलत भी चार्जेस लगा देती है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा सच ही हो। तो इसके लिए भी आपको कोई ना कोई एविडेंस, बट इट इज़ बिटवीन, मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है मैरिटल रेप दैट कोई थर्ड पर्सन तो होगा नहीं, ना कोई उसका एविडेंस होता है। तो एविडेंस उसका एमएलसी के थ्रू ही मिल सकता है कि somebody has been the gone through marital rape. सो इसके लिए मेरे ख्याल से जो corroborative एविडेंस ज़रूर चाहिए। अदरवाइज तो ये फॉल्स एक्विजेशंस लगा के आप, मतलब ऑलरेडी, मैं तो ये कहूँगी द बैलेंस, अगेन आई वुड ऑलवेज से दैट, बिकॉज सोसाइटी में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमने देखे थे कि दो, एक देयर वाज अ, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट आप सबने देखा होगा उस केस में,
एक मैट्रिमोनियल भी केस था जिसमें कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर लिया था, ये न्यूज़पेपर में भी आया था। तो और ऐसे बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं जिसमें कि फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रही हैं लेडीज मैरिटल रेप का। तो इसको मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आपने एलिगेशन लगाया है, तो उसको प्रूव करने के लिए यू शुड हैव सम, आपको कोई ना कोई मेडिकल ज़रूर कराना चाहिए, एंड मेडिकली प्रूवन होता है तब डेफिनेटली द पर्सन शुड गेट पनिश्ड। मैम ये ज्यादातर लव मैरिजेस में देखा है या अरेंज मैरिजेस में, कोई रेशो है या इट्स जस्ट कॉमन? ये मतलब दोनों ही मैरिजेस में है, लव मैरिजेस एंड अरेंज मैरिजेस का मुझे इतना नहीं है, बट ओवर द इयर्स मैंने जो देखा है, अ, आजकल लव मैरिजेस में भी आई थिंक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये हैं कि इट इज बिकम मोर ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मटीरियलिस्टिक थिंग्स, अगर आपने कुछ, आजकल लड़कियों को बिल्कुल ब्रांडेड चीजें चाहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो द गर्ल्स मिडनाइट, आई मीन आई हैव अ केस जहाँ पे वो लड़का ये बोल रहा है कि मेरी वाइफ रात को मुझे बोल रही कि मुझे गुच्ची का बैग चाहिए और मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, एंड ही इज सो बिजी इन हिज ऑफिस जॉब, एंड देन शी टुक पिल्स, उसने दवाइयाँ खा ली, कुछ कुछ कर लिया। तो मतलब ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी, एज आई सेड, कुछ तो एविडेंस, कुछ मेडिकल वो होना चाहिए। और ये मतलब सोसाइटी का बैलेंस, इसमें अरेंज मैरिज लव मैरिज से कोई वो नहीं है, ये कोई भी कुछ भी मतलब कर सकता है। बट मैंने देखा है कि आजकल लव मैरिजेस ही हो रही हैं ज़्यादातर, बट लव मैरिजेस में भी बहुत सारा, मतलब बहुत डिवोर्सेस आ रहे हैं। मैम ये आप मतलब सच में उस लड़की ने पिल्स खा लिए गुची के बैग के लिए? हाँ, दिस इज अ फैक्ट। उसने पिल्स खा लिए और पुलिस बुला ली, और इतना ज्यादा हैरेसमेंट हो गया कि उस लड़के के ओल्ड एज फादर हु वाज सफरिंग फ्रॉम, ही हैड एन हार्ट अटैक, और मेडिकली उस टाइम वो मतलब बेड पे ही थे, और इतना बड़ा मतलब वो हो गया, ड्रामा हो गया। और आजकल तो लड़कियां, आप ये बोल रहे हो, वो लड़कियां कुछ ऐसे भी एक्यूजेशंस लगा रही हैं कि वो फादर इन लॉ के ऊपर रेप का चार्ज लगा देती हैं। आई मीन आई वुड से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जेंडर बायस्ड लॉज तो हैं, लेकिन उसको आपको बहुत ही माइन्यूटली एविडेंस के साथ उसको जरूर देखना पड़ेगा जजमेंट देने से पहले। ऐसा भी मैंने केसेस देखे हैं कि जहाँ पे विमेन, दे डोंट वांट टू गिव द कस्टडी ऑफ देयर girl child to the man or to the husband. They have also accused wrongly of the father raping the child or molesting the child. So again the POSCO comes in. POCSO comes here, yeah. And what, क्या उसमें कैसे केसेस, मतलब क्या माइंडसेट आई थिंक वो रहता तो है? परवर्टेड माइंडसेट होता है, मेरे को लगता है कि आजकल आप मतलब आई थिंक मैन, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गई हैं, और मैन हैज बिकम एन एनिमल, आई थिंक। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप अगर 8 महीने की गर्ल का भी रेप हो रहा है और 80 साल की वुमेन का भी रेप हो रहा है और ये सब हम देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि मतलब ह्यूमन वैल्यूज ही खत्म हो चुकी हैं और लोग जानवर बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हमें एज स्कूल से या हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमें खुद भी करना चाहिए, एज मतलब मेरा मन करता है कि मैं एक एनजीओ खोलूं जहां मैं सिर्फ बच्चों को वैल्यूज सिखाऊं, कि भाई वैल्यूज और संस्कार, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी राइट डायरेक्शन में जाओ। ऑल द टाइम हम लोग बहुत, जब हम छोटे थे हम लोग खेलते थे, अच्छी चीजें सीखते थे, बट आजकल बच्चे, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करने के नाम पे आईपैड दिला रहे हैं, आईफोन दिला रहे हैं, गाड़ियां दिला रहे हैं, बाइक्स दिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, rather देन स्पेंडिंग टाइम विद देम, एंड उनको संस्कार देना, उनको वैल्यूज देना बहुत जरूरी है। सो सोसाइटी इज लैकिंग वैल्यूज, एंड दिस इज व्हाई ऑल दीज केसेस आर इंक्रीजिंग। सो ट्रू मैम। मैम अच्छा, आज के जो ऑफिस कल्चर है उसपे मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है या हरासमेंट ज्यादा? सो ऑफिस कल्चर में तो मैं यही बोलूंगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा आई थिंक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, है? एंड इंटरनल पॉलिटिक्स हर जगह होती है। ऐसा नहीं है कि खाली ऑफिसेज में होती है, इट इज़ इन एवरी फील्ड, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। लेकिन आई थिंक गलत फंसाना किसी को, या
जो लॉज हैं, पहले तो लॉज ऐसे थे नहीं कि लेडीज के फेवर में हो या मेन के फेवर में हो, तो आपको लॉज को कभी भी, अगर कोई लॉ बना है प्रोटेक्शन के लिए, तो मिसयूज नहीं करना चाहिए, बस मैं यही बोलूंगी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रादर देन आई वुड रादर से इट इज इंटरनल पॉलिटिक्स, और कोई क्विड प्रो क्यो का मतलब ये है कि आप किसी चीज के बदले, मतलब यू वांट समथिंग, यू वांट एन अप्रेजल, यू वांट अ प्रमोशन, एंड आप उसके बदले आप कुछ और ऑफर कर रहे हो या कुछ और दे रहे हो, सो दैट इज रॉन्ग। और कितना कॉमन है ये इस आई एरिया में? थिंक इट्स देयर एवरीवेयर, बहुत कॉमन है, और ये आई थिंक लीगल फ्रेटर्निटी भी इससे बची हुई नहीं है। आप मतलब इफ यू सी द इनसाइड स्टोरी ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, और जर्नलिस्ट हो, लीगल प्रोफेशन, पुलिस, आई मीन एवरीवेयर, आई थिंक इन सोसाइटी में ऑल द सब जगह, इन ऑल द प्रोफेशंस। प्रोफेशंस इट्स देयर। तो या क्या रिजाइन करने से केस ओवर अप हो जाता है? रिजाइन करने से केसेस ओवर नहीं होते। देखिए, अगर आप इनफैक्ट अगर आप इंक्वायरी जो बनी है, इंक्वायरी कमेटी जो है, या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, आई मीन यहाँ पे मैं पॉश का ही बोलूंगी मेजरली, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस फॉर women, actually this law came into being when the विशाखा गाइडलाइंस हम बोलते हैं उनको, और उसी के थ्रू ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया। क्योंकि एक डेली वेजर वर्कर थी, जो मतलब मजदूर कहना चाहिए, एंड शी वाज गैंग रेप्ड इन राजस्थान, और वहाँ पे कोई उसको बचाने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होती है, क्राइम जैसे जैसे बढ़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे लॉज भी बनते हैं। तो फिर ये लॉ आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जिस विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो लेट नाइट लेडीज वर्क कर रही हैं, या 12 बजे तक, या 1 बजे तक, या 2 बजे तक, कि पहले ये कल्चर नहीं था। इंडिया में ये कल्चर अब कुछ आप बोलो 15 20 25 साल से आया होगा। बॉम्बे में था, लेकिन दिल्ली दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं था। राइट। तो अब उसके बाद फिर बहुत सारे ये आ गए, क्या बोलते हैं इनको, बीपीओज। सो क्योंकि फॉरेन टाइमिंग्स को आपको मैच करना होता है, देर आर सो मेनी एमएनसीज वेयर यूरोप टाइमिंग्स हैव टू बी मैच्ड एंड अमेरिकन टाइमिंग्स हैव टू बी मैच्ड, सो डे नाइट एंड 24/7 द ऑफिसेज आर ओपन, एंड विमेन फोर्स इज ऑल्सो वर्किंग। सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बना है मेजरली, एंड इसमें बाद में बहुत सारे और भी इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, और बहुत सारे केसेस हैं, बट इट इज़ टू प्रोटेक्ट। बट मैं ये बोलूँगी कि ये आजकल दोनों को प्रोटेक्ट करने का होता है, और ऐसा मैम ये नहीं जो है। कमिटीज द बनती लॉ हैं, शुड बी प्रोटेक्टिंग men equally as well as women. मैम लाइक आई वाज आस्किंग कि जो कमिटीज बनती हैं, जैसे एक कमिटी बनती है अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय ने कोई कंप्लेंट करी हो एंड वेदर शी रिजाइन्स और नॉट, और केस तो उसके बाद भी चलता है, तो वो कमिटी तो उस ऑफिशियल एनवायरनमेंट के थ्रू ही बनी होती है, राइट? तो फिर वो तो अपने उस एम्प्लॉय का साथ क्यों देंगे जिसके साथ, जो ऑलरेडी रिजाइन करने वाला है, जिसने कंप्लेंट कर दी है? रादर वो तो उसी एम्प्लॉय का साथ देंगे जो ऑलरेडी वर्किंग है। सो इसके लिए मैं यही बताऊंगी कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनती है, फर्स्ट हम्म। इसमें आपको नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना पड़ता है एज पर एक्ट, सबका नाम, नंबर, और इसमें ये भी है कि आपका जो जो भी आपकी फीमेल एम्प्लॉयज ज़्यादा होती हैं इसमें, 6 अगर मेंबर्स हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द कमिटी मेंबर्स वुड बी फीमेल, सो दैट अ फीमेल कैन वॉक अप टू एंड जाकर वो कंप्लेंट कर सके। इनफैक्ट इस एक्ट में तो ऐसा भी है कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है, कोई जब कोई बोल नहीं सकता, तो आप, अगर कोई बोल नहीं सकता और आपने इंसिडेंट देखा है, तो पर अगर आपको उस द विक्टिम की परमिशन है, तो कोई थर्ड पर्सन भी जाकर कंप्लेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है। और दूसरा, आप जो कह रहे हो कि रिजाइन होने के बाद, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे एविडेंसेस हर जगह, ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरास होते हैं, एविडेंस होता है, और जितना भी एविडेंस आप कोलेट करते हो या कलेक्ट करते हो, तो आप ज़रूरी नहीं है कि द पर्सन, एक तो पहली बात है कि इस एक्ट में ही बोला गया है कि आप उसको या तो छुट्टी पे भेज दो या सस्पेंड कर दो, बिकॉज अ वुमेन हु इज गोइंग थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट या हु हैज़ गॉन थ्रू, उसका मेंटल स्टेट एकदम से ठीक नहीं होता है। तो आप उसको छुट्टी पे भेज सकते हो, आप उसको सस्पेंड कर सकते हो, आप उसका वर्क प्लेस भी चेंज कर सकते हो, रिपोर्टिंग मैनेजर्स को चेंज कर सकते हो। बट अगर फिर भी वो रिजाइन करती है,
तो ऐसा नहीं है कि केस खत्म हो जाता है। इंक्वायरी को देयर इज अ टाइम लिमिट कि इंक्वायरी को इतने डेज में 30 डेज में उनको जवाब देना पड़ता है, रिपोर्ट पूरी फाइल करनी पड़ती है या सब कुछ मतलब पूरा आता है। एंड स्टिल इफ द वुमन इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिपोर्ट और whatever comes final report of the ICC committee, she can go and file a police complaint in the police station outside also. और अगर जो ऑफिस है या यूनिवर्सिटी है या जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर वो डायरेक्टली खुद ही उस एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय को खुद ही हटा दे बिफोर ऐसे द इवन कमिटी इज सेट अप। ऐसे केसेस होते हैं। देखो बहुत सारे एमएनसीज हैं जो अपने ऊपर इस तरह के चार्जेस नहीं लेना चाहते। बहुत बार अपना नाम बचाने के लिए। हाँ, बहुत बार डराया धमकाया भी जाता है एम्प्लॉय को कि तुम पैसे लो और निकल जाओ एंड ऑल दैट। बट आई थिंक द लॉज एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से कि लॉज आर lawyers are also protectors of the society, they are the saviors of society। तो वो अपनी एंड तक पूरी जी जान लगा देते हैं एंड एज पर लॉ मतलब अल्टीमेटली लॉ प्रिवेल्स एंड लॉ विंस। दिस इज व्हाट आई वुड से। ग्रेट मैम। बट अगर हम बात करें तो मेन बायस्ड लॉज भी कुछ होते हैं या नहीं, मेन को भी कोई मैन प्रोटेक्शन बायस मिलती है? मैन बायस तो आई वुड से कि कोई लॉज होते ही नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई मैन बायस्ड लॉज हैं। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि मेन अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेजरली। सो मेन हैव टू बी मतलब क्योंकि हम पॉश ट्रेनिंग्स देते हैं उसी से काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। पॉश ट्रेनिंग्स आर मैंडेटरी नाउ फॉर एवरी ऑफिस, every institution, every organization where there are more than 20 women or 10 employees, more than 10 employees। तो वहाँ पे पॉश ट्रेनिंग मैंडेटरी है। तो एक तो आप प्रॉपर डेकोरम में रहें, डू नॉट गेट वेरी इंटीमेट और क्लोज एंड आप ऑब्सीन बातें ना करें। मतलब ये बॉयज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, मैन के लिए मैं बोल रही हूँ। बट मैं आपको अब्यूज़ ऑफ दिस लॉ ऑल्सो आपको एक एग्जाम्पल एक दो केसेस बताऊंगी जो हुआ है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि मेन को एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। कोई ऑब्सीन लैंग्वेज यूज़ ना करें विमेन के सामने। आप कोई ऑब्सीन चीज़ें ना देखें, कोई जेस्चर्स आपके ऐसे ना हो। ऑल्दो यू आर फार यू कैन नॉट इवन स्टेयर। आई मीन निर्भया केस के बाद आप ये तो पॉश अलग एक एक्ट है, बट अगर आप देखो तो आईपीसी एंड नाउ बीएनएस में भी बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं। यू कैन नॉट स्टॉक अ वुमन, यू कैन नॉट आप स्टेयर भी नहीं कर सकते 2 बार वुमेन को ऊपर नीचे। आप स्टॉक नहीं कर सकते, पीछे पीछे नहीं जा सकते। आप कुछ ऑब्सीन गाना लैंग्वेज मत कोई पिक्चर कोई आपस में बॉयज भी जोक्स क्रैक नहीं कर सकते वेयर देयर इज अ वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन ऑफिस एंड शी इज फीलिंग अनकंफर्टेबल। सो ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। बट आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी दूंगी कि जहाँ मिसयूज हुआ है इस लॉ का। सो आई वॉज आई मीन आई हैव डन अ केस ऑफ अ वेरी बिग कंपनी, इट्स एन एमएनसी, बिग अमेरिकन एमएनसी, जहां पर उसके वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर मतलब जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है उसके ऊपर विदाउट एनी एविडेंस एक यंग लड़की जो आती है, न्यूली शी हैड कम टू द ऑफिस एंड ही कॉल्ड हर टू हर कैबिन एंड ही वाज जस्ट टॉकिंग। जबकि वहां पे सिर्फ उस दिन वहां पे शायद कैमरा नहीं था, तो उसने उसी चीज का फायदा उठाया और उसके ऊपर केस डाल दिया सेक्सुअल हैरेसमेंट का। ऑल्दो ही सेड कि शी इज लाइक अ डॉटर टू मी और मैं कभी ऐसे बोल नहीं सकता। और गलती से उनसे क्या गलती हुई, उन्होंने ये बोल दिया कि तुम शायद बंगाल से हो और तुम्हारी आईज और मतलब क्योंकि बंगालीज की आईज और हेयर बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्होंने गलती से मतलब वो फादर की एज के होंगे ऑब्वियसली व्हेन ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड अ न्यू कमर शी कम्स फ्रॉम कैलकाटा। सो उन्होंने बोला कि अरे तुम कैलकाटा से हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं और तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। और इसी को लेके उस लड़की ने उनके ऊपर केस डाल दिया एंड ही वाज टू बी अरेस्टेड एंड हमें एकदम इमीडिएटली उनकी बेल लेनी पड़ी और सब कुछ करना पड़ा। ऑल्दो वी सेव्ड हिम, बट ऐसे मिसयूज भी बहुत होता है। अभी तक भी हम एक बहुत नोन कंपनी है, आई मीन इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एमएनसीज इन गुड़गांव, जिसमें हम ऐसा केस एक और कर रहे हैं जिसमें फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए हैं। उसमें आई मीन ही वाज अ सीनियर मैनेजर इन द कंपनी एंड कुछ नहीं, उस लड़की ने क्योंकि देयर वाज अ पार्टी गोइंग ऑन, ऑफिस पार्टी के बाद वो चला गया, लेकिन उसके बाद भी उसने फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए। वी हैड टू कोलेट ऑल द एविडेंस और फिर हमने उसको वहाँ मतलब वी हैव वन दैट केस एनीवेज। सो सो आई इस थिंक तरह के फीमेल्स भी
उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफी लॉज हैं, बट जहां उन्हें फायदा उठाना है वो फायदा उठा जाती है। बिल्कुल, मैं बोल तो रही हूँ आपको, जैसे अगर किसी को अप्रेजल चाहिए या कुछ और कोई भी बेनिफिट चाहिए, तो फीमेल्स करती हैं इस तरीके से। वो सोचती हैं कि हम ये कुछ डरा धमका के अपना काम करा सकते हैं। ट्रूली सेड मैम। अच्छा मैम, जैसे बोला जाता है दैट इंटरनेट इज नॉट फ्री, तो जो डिजिटल प्रिवेसी है उसके मोस्ट कॉमन केसेस क्या हैं? ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, साइबर क्राइम्स, व्हाट इज इट? So with every, I would rather start by saying कि अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, इंटरनेट हो या कुछ भी हो, तो हर 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 राइट के साथ एक ड्यूटी भी होती है. So you have your rights, but you have to, you know, also perform your duties. So इसमें मैं यही बोलूँगी कि हैकिंग तो है ही, स्नूपिंग इनटू data privacy, snooping into others' phone and surveillance. This is all illegal, obviously. Data theft. डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है अब, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है. इनफैक्ट इट इज़ रिसेंट एंड उसकी रेगुलेशंस भी द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दैट. सो आई मीन आजकल हम सभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, सोसाइटीज में बहुत साइबर क्राइम इज अ मेजर थ्रेट nowadays, and there are separate police stations, separate crime branch for cyber crimes to handle, because you need to be technically educated to do that actually. Exactly. And ये IT Act में आता है, basically cyber crimes and cyber law comes into IT Act. and अभी क्या हो रहा है कि जितने भी MNCs हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने एम्प्लॉयज का भी बैकग्राउंड चेक कराने के लिए, सो दे यूज दैट कि उन्होंने कभी कोई साइबर थेफ्ट, साइबर क्राइम, डेटा प्राइवेसी या कुछ ना किया हो सीक्रेट्स ऐसा। या नो हाउ किसी भी कंपनी के लेके लीक तो नहीं किया, ये नहीं किया. सो देर आर, एंड आई थिंक, मतलब मैं तो अपना ही एग्जांपल दूंगी कि मेरा ही व्हाट्सएप हैक हो गया, एंड they were just saying कि there is a courier for you and you just dial this number, we've been trying to call you. आपको कॉल कर रहे हैं मैम बहुत देर से, आई was talking to a client from Dubai, और आप ये नंबर डायल कर दीजिए. एंड मैंने बोला हाँ ठीक है, कोरियर तो आते ही हैं सबके, कुछ ना कुछ किसी ने किया होगा, कोई कोरियर आया होगा. एंड मेरा ही वो व्हाट्सएप पूरा हैक हो गया, और मेरे फोन से सबको मैसेजेस जाने लगे कि आप इतने पैसे डालो, इतने पैसे डालो. एंड देन माय एसोसिएट जूनियर, ही कॉल्ड मी दैट मैम व्हाई आर यू आस्किंग मनी फ्रॉम मी, एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि मैम तो हमें पे करती है, इनफैक्ट मैम इज आस्किंग अस. सो एग्जैक्टली। आई मीन, आपने सीरीज भी बन चुकी है जमताड़ा, तो आपने सबने देखा है, भरतपुर में, नू में, बहुत जगह हो रहा है. तो अभी मेजर थ्रेट डेटा प्राइवेसी, डेटा थेफ्ट प्लस साइबर क्राइम्स. You have to, I mean, be on your toes. And I think everybody in schools, children in schools should also be taught about cybercrime and how to protect their rights. And in offices everywhere, I think it should be mandatory now. सो मैम, आई थिंक इनके जो माइंडसेट होते हैं, जैसे हमने जमतारा में देखा, दे वर सो एक्टिव थ्रू माइंड, उनको कैसा टेक इतना, दे न्यू ऑन द टिप्स ऑफ इट, मतलब So बहुत India, अच्छी उनकी नॉलेज जो टेक की है ना, उनको काफी अच्छी रहती है. आई थिंक बीइंग कि यू डू नॉट बिलोंग टू दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी, पर आप कितने एक्टिवली स्मार्ट हो किसी का फोन हैक करने के लिए, या क्या ट्रिक्स निकालते हो. सो आई थिंक, आई मीन, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? तो मैं यही बोलूंगी कि जैसे आप बोल रहे थे कि ये पढ़े लिखे नहीं होते इतने, बट इनको डेटा का थेफ्ट कैसे करना है या हैक कैसे करना है. सो इसमें कोई बेसिक स्किल्स, मतलब दे आर ओनली टॉट दैट. अगर आजकल MCA BCA अगर किसी ने कर लिया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, दे कैन क्लोन योर कार्ड्स, एंड इट्स वेरी इजी. सो दे आर टॉट दिस, एंड वो बिल्कुल गांव के लोग होते हैं, और वो सिम भी ऐसा है कि आपको पता ही नहीं है, आपके नाम पे 4 सिम किसी गांव में चल रहे होंगे, ऐसा भी होता है. आपका आधार कार्ड कहीं से, बिकॉज हम लोगों का भी तो डेटा सारा ऑलरेडी, मतलब वी आर एक्सपोज्ड, कुछ भी सीक्रेट नहीं है ना.
आप देखो आधार कार्ड का अगर नंबर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ तो आपका गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को पता है, या ये कह लो गूगल। अब हमारा संचार साथी आया है जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ऑल्दो वो किया है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, बट देन देर इज अ सर्विलेंस बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑन दिस। सो आप यही बोलोगे कि गूगल है, फेसबुक है, संचार साथी है, कुछ भी है, सो यू हैव रिवील्ड योर सेल्फ। एक्चुअली आपकी हर चीज, it is out in open, everybody knows that, and that is why this hacking and everything can be done easily. और इनको ट्रेनिंग दी जाती है इसी टाइप की, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि ये कितने इजीली हैक कर लेते हैं, सो दे आर ट्रेन्ड एंड टेक्निकली साउंड होते हैं ऑब्वियसली, कंप्यूटर स्किल्स एंड इंटरनेट स्किल्स, या फिर डेटा थेफ्ट कैसे करना है। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई 12th के बाद आपने 12th पास किया, थोड़ा बहुत आपको सिखा दिया, सो एवरीबडी कैन डू दैट। क्योंकि वो स्पेसिफिक नॉलेज ही तो चाहिए, स्पेसिफिक उसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए, इट्स नॉट नथिंग दैट यू हैव टू स्टडी अ लॉट और समथिंग। सो हम बीच में जैसे अभी गवर्नमेंट का आया था कि व्हाट्सएप पे काफी एड्स आई थी कि व्हाट्सएप की जो हमारी प्राइवेसी है वो एटलीस्ट गवर्नमेंट ब्रीच कर पा रही है, बिकॉज वो 3 टिक वाला भी कुछ आया था, बट हमने कुछ व्हाट्सएप पे एज सच आई हैव नेवर सीन दैट, आई जस्ट अभी सीन वो 1 टिक और 2 टिक्स। actually government has made it mandatory. People have not I think downloaded it, or people are not using it abhi. Maybe gradually we all will start using it. It's for data protection. ऐसे तो इंडिया में जैसे अब हम फेसबुक और गूगल फॉलो करते हैं, तो ये तो यूएस एप्स हैं, मतलब ये तो वहाँ से चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में हमारा अपना इंटरनेट नहीं है, अपना गूगल और फेसबुक बना सकते हैं हम, तो जैसे मैम इंडिया के चाइनीज बाहर ने तो है। हमारा सारा डेटा चला जाता बिल्कुल, होगा। वो तो है ही, हमारा सारा सारा डेटा सबके पास है। आई मीन गूगल फेसबुक के पास किसका डेटा नहीं है? जिस कंट्री के पास अपना अपना ये सब इंटरनेट एप्स हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, या लिंक्डइन है, अगर आपने अपना बनाया हुआ है, सो देन मे बी यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा। सो आई थिंक दिस इज वन स्टेप अहेड। संचार जो आप बोल रहे हो, ये 3 टिक्स का, आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स। चाइना ने किया हुआ है। चाइना का डेटा प्राइवेसी अगर आप देखो, चाइना में तो है ही नहीं, फेसबुक है नहीं, क्यू है, उनके उनके अपने एप्स हैं सारे, वो फेसबुक गूगल उनका वो कीपिंग कुछ नहीं देमसेल्फ है। वेरी they सेफ, keeping themselves very secretive also, secretive। it's a mystery, but I mean it's the other way around, you can say कि India is a democratic country, तो इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत है, लेकिन चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री। सो गवर्नमेंट इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग दो, बट उनके अपने एप्स हैं। ओके मैम। अच्छा मैम, बिना कंसेंट के स्क्रीनशॉट्स ले लेना, चाहे सोशल मीडिया का कोई अकाउंट है या चैट्स हैं और उनको किसी और की तरफ भेज देना, ये भी एक क्राइम माना जाता है? डेफिनेटली, बिकॉज डेटा प्राइवेसी एक्ट तो है ही हमारा, और अब तो पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट भी आ गया है। सो योर पर्सनल डेटा कैनॉट बी शेयर्ड एवरीवेयर, ओनली एन एम्प्लॉयर कैन टेक योर डेटा। मतलब लीगली आप उस डेटा को सिर्फ अपने तक के लिए ले सकते हो, मतलब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय का डेटा ले सकता है, बट इट शुड नॉट बी लीक्ड, मतलब सब जगह लीक नहीं कर सकते आप उस डेटा को। सो ये बहुत ज़रूरी है। आई मीन यू हैव टू हैव सो जो आप बोल रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले लेना, so this is snooping into somebody's privacy, this is not allowed, but you have to prove it with evidence. और मैम ये जो पार्टनर्स का फोन चेक कर लेना बिना कंसेंट के, वो So कहाँ आता है? आई थिंक कोविड में ये बहुत हुआ है। कोविड के बाद बहुत ज्यादा केसेस भी बढ़ गए थे, बिकॉज बोथ द पार्टनर्स वर इन द हाउस 24/7, एंड सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पकड़े बाहर गए, निकल है उस और टाइम। बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स के केसेस फाइल हुए ड्यूरिंग दैट एंड आफ्टर कोविड। बट आई थिंक इट इज मोर अबाउट फेथ एंड बिलीफ। आई वुड रादर सजेस्ट कि पार्टनर्स में इट्स नॉट अ क्राइम दो, बट पार्टनर्स में एक दूसरे का फोन या कुछ भी अगर देख रहे हैं तो यू शुड बी ओपन, बिकॉज कोई भी मैरिज इज वन इंस्टीट्यूशन विच विल, जो सिर्फ ट्रस्ट और कॉम्प्रोमाइज पे ही चलती है। बोथ द पार्टीज, बी इट अ हस्बैंड और अ वाइफ, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता ही है, एडजस्टमेंट ही है। टू पीपल कमिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इट इज एडजस्टमेंट, एंड यू शुड हैव फेथ ऑन योर पार्टनर। But yeah, it's not a crime as of now. You can definitely check your wives or husband can check.
the wife's phone and wife can check husband's phone, but there are now आजकल तो सब lock कर देते हैं, you know. So unless and until you know that मैम the चैट डिलीटेड भी हो जाती है। password and all, you हाँ cannot. ट्रू। अच्छा मैम, किसी की प्राइवेट वीडियोस अगर लीक हो जाती है, प्राइवेट फोटोग्राफ्स लीक हो जाती है, तो क्या प्रोसीजर रहता है उसको हैंडल तो करने का? प्राइवेट वीडियोस और प्राइवेट फोटोज अगर लीक होती हैं तो एक तो डोमेन कहाँ से आ रहा है वो, तो साइबर पुलिस का यही काम होता है, वो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, then they collate everything that where was the criminal sitting and doing this. So they put a raid करते हैं, seize कर लेते हैं, seizure मेन इज सीज करना पड़ता है उनके लैपटॉप्स, ये वो जो भी है, या फोन्स, फिर जो डिवाइस से वो कर डिवाइस जिससे भी कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, व्हाटएवर टेक्निकल डिवाइस दे आर यूजिंग टू डू दैट, सो एवरीथिंग हैज टू बी सीज्ड बाय द पुलिस एंड ये मतलब it's become very common nowadays. Everybody sitting anywhere can, you know, तो ये तो है और ही। अगर उसमें से कोई जुवेनाइल निकले? जुवेनाइल निकले तो जुवेनाइल तो आई मीन जुवेनाइल तो अपने आप में ही क्राइम नहीं कर सकता, इस तरह का करना ही नहीं चाहिए। तभी मैं बोल रही हूँ कि स्कूल्स में या 10th और 12th, आई मीन बच्चे जो 8th 9th के हैं और आजकल तो सब इंटरनेट पे ही हैं, या आई मीन दे आर विद यू नो सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड ये वाली स्किल्स में दे आर मच बेटर देन अस, यू नो। मतलब अगर एट दिस स्टेज वी आर ओल्ड स्कूल, हमें नहीं पता जो जेन जी या अल्फा या बीटा जो भी आ रहे हैं अभी, दे आर यू नो हाईली क्वालिफाइड इन ऑल दिस, यू नो, दे नो very एवरीथिंग quick, ऑन they're very द quick. टिप्स, मल्टीटास्कर्स। ग्रेट मैम। और मैम इससे रिलेटेड कोई केस अगर आप शेयर करना चाहो? डेटा प्राइवेसी और डिजिटल प्राइवेसी या साइबर क्राइम से रिलेटेड तो बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने किए हैं। इनफैक्ट बोथ द साइड्स, आई वाज समटाइम्स आई वाज ऑन द अदर साइड, मैं कई बार एक्यूज्ड की तरफ से भी रही हूँ। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप एक्यूज की तरफ से होते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस क्या उनका माइंडसेट क्या होता है, व्हाई डू दे डू ऑल दिस। तो एक तो मैं आपको एक केस बताऊंगी जिसमें कि मतलब किसी ऑफिस से पूरा डेटा लेके चोरी करके उन्होंने अपना बिजनेस बनाया। ये तो बहुत ही कॉमन है आजकल के ऑफिस से करके। एंड फिर उसके अलावा डिफेम करना, डेफेमेशन, बिकॉज क्या है कि आप पूरा पूरा डेटा निकाल लेते हो व्हेन यू आर एन इंटरनल पर्सन एंड यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। सो आजकल डेटा प्राइवेसी या डेटा ही सब कुछ है एक्चुअली। अगर आपका डेटा चला गया That's the तो core. या दैट्स द कोर, सो यू डोंट हैव एनीथिंग, यू आर नॉट लेफ्ट with anything. The other thing, if we take about the cyber crime, is that there was a case where a person in South Delhi, very rich person, was contacted through a travel agent, because पता चलता है आपके algorithms आजकल चेक हो जाते हैं, आप अपने फोन पे क्या देख रहे हो, लैपटॉप पे क्या देख रहे हो, आईपैड पे क्या देख रहे हो। सो किसी ने उनको फ्रॉम अ टूरिस्ट कंपनी, somebody called him and somebody he wanted to book some anniversary and all, वो अच्छा खासा बाहर का पैकेज लेना था उनको, you know, so it was like charging them more than 15-20 lakhs. And that person, you know, said that I'm going to do all the bookings and we are, you know, एक exclusive वो है company हमारी, this that, he sent everything and he took that money in his account. And this the person जो जिन्होंने बुक किया था, the old elderly couple, did not have any whereabouts, कुछ पता ही नहीं उनको, सारा कुछ उनका आ गया, टिकट आ गया, सब कुछ आ गया। And one fine day when they decided to leave and they called up those hotels and all and they said कि आपकी तो कोई बुकिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। Then they came to know and फिर उन्होंने साइबर क्राइम में कंप्लेन किया एंड ऑल, ये सब है। बट अदर साइड अगर मैं बोलूँ तो एक ऐसे भी कुछ केसेस हैं जहाँ पे विक्टिम्स, जो विक्टिम नहीं, आई मीन क्रिमिनल्स, इनफैक्ट एक्यूज्ड, मेरे पास डेटा प्राइवेसी मतलब ये जो जो इस तरह के थेफ्ट करते हैं वैसे भी लोग आए हैं। आई मीन आई हैव बीन अ लॉयर फॉर देम, और वो इतने डरे हुए होते हैं कि आप मैम बचा लो, हम तो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाएंगे, पुलिस हमें बुला रही है। आई वेंट विद हिम, मैं पुलिस में गई थी उसके साथ। एंड उनकी फैमिली में आप इमेजिन नहीं करोगे कि, आई डोंट वांट टू से, बट उनकी फैमिली में एक बंदा पुलिस में भी था, एक बंदा आर्मी में भी था, और कुछ बच्चे कॉलेज में थे। एंड वो कॉलेज वाले जो थे वो 5-6 भाई बहन थे, और कॉलेज वाले जो थे वो ये सब कर रहे थे।
डेटा थेफ्ट एंड एवरीबडी न्यू अबाउट इट, और वो जाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं उसके उनके साथ गई एंड मैंने बोला कि ठीक है आई विल गो, बट मैंने अलग से जाके पुलिस को बोल दिया था कि इनकी पूरी चेकिंग करना, बिकॉज ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू नेवर नो ना, यू कैन नॉट एंटर, बिकॉज आपका सिक्योरिटी एंड जैसे टेररिस्ट हैं, आपको कोई लिखा नहीं होता ना कि आई एम अ टेररिस्ट, हाउ वुड यू नो? सो आपको कुछ पता नहीं है कि क्रिमिनोलॉजी ऑल्सो टीचेस अस कि भाई आपको पता नहीं है कि मेंस्ट्रिया बोलते हैं हम लोग कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, यू नेवर नो। सो ऐसे भी मैंने केसेस दिए देखे हैं, करे हैं, और मैंने देखा है कि नूह में या भरतपुर में बहुत सारे ऐसे एक्यूज्ड हैं, और जब पुलिस इनको पकड़ने जाती है तो वो लोग पत्थर फेंकते हैं, पुलिस की पूरा गांव आके पत्थर फेंकता है पुलिस की गाड़ियों पे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और वहाँ से अगर आप अंदर चला गया पुलिस वाला तो बच के आना भी आई थिंक बहुत मुश्किल होता है। मतलब आई थिंक आई मीन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा बहुत कुछ हो ही रहा है। वी ऑल आर अवेयर, ऑल्दो वी ऑल आर अवेयर, बट आई वुड मतलब मुझे ये लगता है कि हमें और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज की ज़रूरत है, और लॉज से ज़्यादा आई थिंक एवरीबडी शुड बी नोइंग, मतलब ये डिजिटल प्राइवेसी या इंटरनेट लिटरेसी या सोशल मीडिया वॉट एवर, आई थिंक ये मैंडेटरी है। अब एआई आ गया है तो आपकी वॉइस भी क्लोन हो जाएगी, आपको बिल्कुल लोग फेस आवाज, क्लोन हो रहा फेस है, क्लोन हो वॉइस रहा है, फेस आवाज क्लोन हो हो रही रही है। है, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि मतलब मेरे को ही कोई फोन करके बोल रहा है कि आपका बेटा, मैं हम कस्टम से बोल रहे हैं और हमने आपके बेटे को पकड़ लिया है, और आप वो हमारे जब ऑल्दो माय सन वाज इन फ्रंट ऑफ मी, सो दिस इज ऑल हैपनिंग। सो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। सो मतलब क्या है कि एडवांसमेंट, और ये हमें हेल्प बहुत करता है, बट इट्स अ बून, ऑल्दो दिस growing बट डू यू थिंक कि internet, but then you have to have certain restrictions on it. डू यू थिंक कि पेरेंट्स और बच्चे मतलब बच्चों को ये बहुत जल्दी एज में सिखा देना चाहिए, स्कूल्स में इस चीज को अवेयरनेस बढ़ा देनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये स्ट्रिक्टली देखना चाहिए कि मेरा बच्चा इस चीज से अवेयर है कि व्हाट आर द डीमेरिट्स आल्सो ऑफ इंटरनेट एक्सेट्रा। सो आई थिंक डेफिनेटली यू आर राइट, बच्चों को एक अर्ली एज में ही अगर हम फोन्स दे रहे हैं सोशल मीडिया का, बिकॉज इंडिया में अभी नहीं है, हाँ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज एप्स, टिकटॉक एंड ऑल, जो ऑब्सिनिटी के या जो पोर्न के एप्स हैं, उन सब के लिए तो देर इज एन एज एंड एज लिमिट एंड एवरीथिंग इज देयर, द गवर्नमेंट हैड टेकन स्टेप्स, बट मैं यही बोलूँगी कि दिस आई मीन लिटरेसी, इट इज़ लाइक मतलब जैसे आप एबीसीडी पढ़ रहे हो, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आजकल जेनजी या अल्फा या बीटा या जो भी आ रहे हैं, अगर आप उनको ये सब नहीं पढ़ा रहे हो बचपन से, देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, so where the society is going to land up, you should know, I mean you should figure out that. So I would rather suggest at an early scale, मतलब स्कूल में वर्कशॉप्स होनी चाहिए रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स, रिलेटेड टू, एंड बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं अभी, नेदरलैंड्स में स्कूल में, और अभी आई वाज रीडिंग आई थिंक इन जापान स्कूल्स में फोन ले जाना अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ भी अलाउड नहीं है, बोलने के लिए अलाउड नहीं है, बट बच्चे फिर भी ले मेरा जाते ख्याल हैं से एट्थ बच्चे, नाइन्थ से ही, हाँ। तो उनको एक सिंपल फोन दिया जा सकता है, जस्ट टू आस्क अबाउट देयर वेयर अबाउट्स, दैट यू हैव रीच्ड, यू आर सेफ, दिस दैट, एंड दे कैन कॉल यू, rather than they calling, I mean they can at least take your phone, so incoming होना चाहिए, outgoing होना ही नहीं चाहिए उनका फोन। So the parents can, and there are I think वैसे तो ऐसे चिप्स हैं, मतलब आप लगा सकते हो कि बच्चा आप ट्रैक कहाँ कर जा रहा है, सकते हो। ट्रैक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, but still at an early stage and early age I think this education is required, ये साइबर लॉ से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड, इंटरनेट सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको सारा एजुकेशन और वर्कशॉप्स स्कूल्स में मतलब स्कूल्स में या एवरीवेयर इन द सोसाइटी, you should start, I mean the government should make it mandatory for the. अच्छा मैम, ये स्कूल्स की अभी हमने बात करी है, तो स्कूल्स में कितने क्राइम्स आपने देखे हैं, और कैसे कैसे बच्चों के बीच में जो क्राइम चलते हैं, whether it's a high profile, high background, good family, rich family, poor family, middle class family, क्या क्राइम्स होते हैं स्कूल्स में जो बच्चे कमिट स्कूल्स में करते देखो, आप न्यूज़पेपर में तो रोज पढ़ते ही हो, एंड नेशनल एक स्कूल था, आई हैं? डेंट वांट टू नेम इट, बट इट्स ओपन इन पब्लिक ग्लेयर, सो आई एम टेलिंग यू,
कि उसमें एक बच्चे ने एग्जाम नहीं हुए उसके लिए एक छोटे बच्चे को आई मीन ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम एंड ही किल्ड। तो ऐसा भी है। और स्कूल्स में आप देख रहे हो बच्चे आपस में एक दूसरे को मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है कि मर्डर्स हो रहे हैं हम्म। और सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब देर इज़ एन द चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट दैट देर इज़ एन एज फॉर एवरीथिंग। इट्स नॉट एट सच अ यंग एज, सच एन अर्ली एज, आफ्टर 8th 9th के बच्चे अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं या फिजिकली इन्वॉल्व हैं, विच इज आई मीन आजकल जरूरी नहीं है कि आई मीन देर आर गेज एंड लेस्बियंस एंड LGBTQI व्हेन जब ये हम्म। अब लेजिटिमेट कर दिया है, सो इट डजंट मीन बट देर हैज टू बी एन एज फॉर एवरीथिंग। तो ये बच्चों को समझाना पड़ेगा। इसकी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन हम देते हैं बट उसको और मतलब बताना पड़ेगा। प्लस ड्रग्स, ड्रिंक्स, हम्म। पार्टीज, लेट नाइट पार्टीज, ड्रग्स, ड्रिंक्स, स्लीप ओवर एट अदर्स प्लेस। आजकल बच्चे एग्जैक्टली। स्लीप ओवर करने जाते हैं। आप मॉनिटर नहीं कर रहे हो बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पर, तो आपको पता ही नहीं है। एंड ड्रग्स इज उन मतलब इफ इवन इफ यू ट्राई वंस यू आर गॉन। इट्स सो एडिक्टिव तो। इट्स एडिक्टिव एंड एग्जैक्टली। यू नेवर नो कि आप मतलब हाँ। तो एंड आई थिंक हमारे को अपने मतलब इस सब के उसमें जो मैं बोल रही थी कि कल्चर, जो बैक टू बेसिक्स एंड कल्चर, हमारा कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ वी आर रनिंग आफ्टर द वेस्टर्न सोसाइटी, मतलब हमारा सैचुरेशन आ चुका है। वहां तो सैचुरेशन आ गया, दे आर कमिंग बैक। लेकिन हमें अभी वेस्ट बहुत ज्यादा, या नहीं, द पीपल आर वेयरिंग, आई हैव मतलब दिस इज अ सिंपल मॉडर्न एग्जाम्पल, फैमिली, मॉडर्न थॉट मॉडर्निटी प्रोसेस। हम इससे मानते हैं बिकॉज आई हैव अ कजन हाँ। ऑफ माइन हु इज इन US, शी इज अ लॉयर with the US federal government, and she came here and she said कि girls in USA, I mean girls in Washington or New York are also not wearing the dresses, what kind of dresses Indian girls are wearing in public, in metro. She was traveling, उसको कुछ लेना था antique pieces चांदनी चौक से, and we went to metro and she said कि metro में लड़कियां ये सब मतलब I mean the girls are wearing such kind of dresses and going. So I mean I think we should teach our मतलब हमारा कल्चर हमें देखकर कि भाई क्या ड्रेस से मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि नहीं तो I'm आपके getting it, but you trying to say कि we've आपके misunderstood the concept of हाँ modernity. मतलब देर आर जो ये ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं कि हम्म। ड्रेस के लिए, बट आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एटलीस्ट वी शुड गिव देम वैल्यूज, वी शुड टेल देम वेयर एंड हाउ, व्हाट दे शुड वेयर, हाउ दे शुड गो, व्हाट दे शुड डू। अच्छा मैम, मैंने देखा है आपके प्रोफाइलिंग के जब हम गो थ्रू कर रहे थे, आपने मर्डर केसेस, क्रिमिनल केसेस भी करे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ डिस्कस करें। तो देखो क्राइम तो आजकल सोसाइटी में हर जगह है ही, और मर्डर केसेस भी हमने बहुत किए हैं। इनफैक्ट एक मुझे एक से एक मतलब एक ऐसी एक बात याद आ रही है कि आई वाज स्लीपिंग बिकॉज मैं ये बोलती हूँ कि एज अ लॉयर हम वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटीज, और हम सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। तो कभी भी 24/7, आई मीन दिस इज माई USP, 24/7 इफ समबडी कॉल्स मी आई पिक अप द कॉल, इफ आई एम इन द कोर्ट आई विल कॉल बैक। सो रात के 2 बजे एक बार मेरे पास, मैं सो रही थी और कॉल आया, देयर वाज अ एकदम यंग लड़के की किसी की आवाज कि मैडम गोली चल गई है और मर्डर हो गया है, अब मैं क्या करूं। सो आई वाज सरप्राइज्ड एंड जस्ट अ देन रैंडम कॉल। हाँ, रैंडम कॉल, आई मीन ही माइट हैव टेकन माय नंबर फ्रॉम समवेयर। एंड मैंने बोला कि अब आप कुछ मत करो, आप सुबह मेरे को मिलने आना, अभी तो मैं रात में तो आई मीन आई कांट हेल्प यू, बट आप कुछ मत करो। सो मतलब यंगस्टर्स इस तरह से बहुत सारे, और इस कुछ ऐसे भी मर्डर केसेस हमने किए हैं मतलब जहाँ पे डाउरी डेथ्स के केसेस हैं, द women have been killed and murdered. there are मतलब प्रॉपर्टी के लिए मर्डर्स हो रहे हैं हरियाणा में तो डेली, अगर आप देख रहे हो, क्योंकि हरियाणा की तो प्रॉपर्टी का रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसमें घर में फ्यूडल आपके अंदर फैमिली में ही मर्डर्स हो रहे हैं, हम्म। कोई वारिस नहीं है, तो उसका उसके उसके लिए बहुत ज़्यादा वो है। और एक मेरे पास, मेरे को याद है, एक मोतिहारी बिहार से मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि आपस में दो फैमिलीज के बीच में काफ़ी लड़ाई वड़ाई हुई थी, डंडे वंडे मार के, एंड उसमें उन्होंने मतलब पूरे के पूरे 7-8 लोगों को मार दिया था। और उसके बाद वो अकेला एक बेटा और उसका एक ओल्ड फादर बचा था। एंड देन दे केम टू मी कि मैम इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये हमको मार देंगे, और दे आर थ्रेटनिंग अस फ्रॉम द जेल, इनसाइड जेल में से भी हमें थ्रेटन कर रहे हैं। बट तो मैं हाउ कम इफ देयर इन द जेल?
दे आर इन द जेल, लेकिन थ्रेटनिंग थ्रेट तो आपको जेल में से भी आपको पता है कैसे है, कुछ ना कुछ करके तो दे ही देते हैं, कहीं से फोन कॉल कर लिया, कहीं से कुछ कर लिया कि हमें निकलने दो, हमारी बेल होने दो, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। एंड वो आया मेरे पास, और मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वी विल गो फॉर, उनकी बेल होने ही नहीं देंगे, अगर हो भी गई तो वी विल गो फॉर बेल कैंसिलेशन एंड ऑल ऑफ दैट। बट अल्टीमेटली ही केम आफ्टर 3 months, एंड उसने बोला कि मेरे फादर को मर्डर कर दिया। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने पॉइंट ब्लैंक मर्डर किया, और यहाँ पे मतलब गन, पिस्टल या रिवॉल्वर रखी और गोली मार दी। सो इस तरह के केसेस बहुत आते हैं, और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा, मतलब यंग यंग यूथ जो है हमारा, बहुत ज़्यादा आर्म्स लेके, या कॉलेजेस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बड़ी ईगो, एक्चुअली कॉलेज में क्या होती है, बड़ी ईगो वाली लड़ाइयाँ होती हैं। या तो ये होता है कि ये, मतलब ये, दिस दिस इज़ माय गर्ल, यू डोंट गो आफ्टर हर, और ये सब होता है। या फिर कॉलेज में अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, young boys, they show, they carry weapons and all. And weapon, I would suggest that unlicensed तो खैर कभी कैरी नहीं करना चाहिए, that's a crime. but अगर लाइसेंस भी है, it will never protect you, it is going to harm you. कभी ना कभी कुछ ना कुछ उससे अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ मर्डर हो जाएगा, और ऐसे केसेस मैंने बहुत किए हैं, कॉलेजेस में मर्डर हो गए। एंड in fact when I was in college, एक मर्डर मेरे सामने भी हुआ था, तो आई रिमेम्बर हाउ इट इज, इट्स इट इज लाइक दिस। आई मीन, आई वुड रादर सजेस्ट कि क्रिमिनल्स ना बन बन आए जाते हैं एक तरीके से, या ये कहेंगे कि जो पुरानी जो कहावत है ना, सेइंग कि जर जोरी और जमीन पे, मतलब कि सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो आई थिंक इसीलिए भी होती है। गॉड, इट वाज सो हैवी टू हियर दैट। अच्छा मैम, आप कुछ केस के बारे में जो बता रही थी, जो आपने खुद देखा था, व्हाट वाज दैट? तो ये तो एक ऐसा केस था कि, मतलब आपको पता है कॉलेजेस में भी स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो होती ही है, इलेक्शंस हाँ भी होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें दो गैंग्स के बीच में जैसे लड़ाई हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ईगो का क्लैश हो ईगो जाता क्लैशेस हो है। जाते हैं। एंड ये, मतलब दोनों पार्टीज ही वेपन लेके कॉलेज आ रहे हैं, चेकिंग होती है, बट पता नहीं फिर भी कैसे लेकर आ जाते हैं, और प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने ही इनफैक्ट this murder happened, and this is, I cannot reveal the entire thing, but ऐसा हुआ। So this is very sad state of affairs। और एक और जो मैं बता रही हूँ इंसिडेंट, वो it is about a girl कि ये मेरी मेरी this I mean, जो ये affairs चल रहे हैं, young people, she's my girl, this that, ये वो, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी बड़े ईगोस क्लैश हो जाती हैं, और वो इतना अगली टर्न ले लेता है कि it ends up into using weapons, and murders हो जाते हैं, which is not good, मतलब losing a young आई life, अंडरस्टैंड। हाँ। and making our students criminals, I would rather suggest this is not, मतलब ये तो इस पे, although the laws are there, but ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोसाइटी को, सोसाइटी के लिए वैल्यूज और संस्कार और फैमिली हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में तो फिर भी है, बट अभी हम लोग जो न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए ना, इसकी वजह से भी होता है, पीपल फील लोनली, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन फील लोनली, दे But they want to nobody stay has away time from to the interact, पेरेंट्स exactly। डोंट हैव टाइम टू इंटरेक्ट। वो प्यार कैसा दिखाते हैं कि चलो तुम्हें बाइक दिला देते हैं, चलो तुम्हें हाँ, गाड़ी दिला देते हैं, आईपैड ले लो, आईफोन ले लो, ट्रिप्स पे चले अच्छे जाओ। ट्रिप्स पे चले हाँ। जाओ, लेकिन उससे ज्यादा आई थिंक हम अगर बच्चों से इंटरेक्ट करें, बच्चे या यंगस्टर्स से भी बातें करें। पहले हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो कोई ना कोई रहता ही था, तो बच्चा भी, मतलब द स्टूडेंट और द पर्सन यूज्ड टू फील वेरी प्रोटेक्टेड। कि एटलीस्ट और पेरेंट्स है, ग्रैंड अब पेरेंट्स है। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं इसी वजह से, अगर आप हम्म। देखो तो कितने मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लोग अकेला लोनली फील करने लगे हैं, दे डोंट आजकल फील लाइक बच्चों को शेयरिंग। डिप्रेशन, एंजाइटीज ये भी बहुत। डिप्रेशन है, एनजाइटी है, हाँ। एंड मैंने ये देखा है यंगस्टर्स में कि दे आर सो मच ऑन द फोन कि दे डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू यू प्रैक्टिकली, उनको बात करना नहीं आता है। मतलब वो इतना एब्रप्ट आंसर दे देंगे, आप उनसे पूछो बेटा खाना खा लिया आपने, आप सो गए, आप क्या कर रहे हो, वो कुछ इतना एब्रप्ट सा आंसर दे देंगे कि आप एकदम सोचते ही रह जाओगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसे थोड़ी बात करते हैं। मतलब सिंपल से आंसर को वो इतनी मतलब इतनी एरोगेंटली देते हैं कि आपको लगता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली उनको नहीं आ रहा बात करना, बिकॉज वो प्रैक्टिकल बात ही नहीं कर रहे हैं।
फोन में इतने इंडल्ज हो फोन में इंडल्ज है, या आपके स्कूल में भी तो स्मार्ट क्लासेस हैं, ये हैं वो हैं, सब कुछ ही यू नो, यू कैन इफ यू हैव एन डिजिटल iPad in colleges, MBA, whatever you are doing. I mean, you don't need to interact, you don't need books, you don't need to interact. फिर उसके बाद आपका सारा कुछ ही अगर नेट पे है, इंटरनेट पे है, सो प्रैक्टिकली आप सारा मतलब 24 आवर्स में से आप अगर 12 घंटे उसी में बिता रहे हो और एक आध घंटा तो ही बात आपने कर रहे फैमिली हो, को कब वक्त दिया? फैमिली को वक्त नहीं दिया, प्लस यू डू नॉट नो, तो प्रैक्टिकल व्यवहार में मतलब नॉलेज नहीं है आपको, यू डोंट नो हाउ टू टॉक प्रैक्टिकली, व्हाट आर प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है बेसिकली, एंड दैट इज व्हाई दिस एंजाइटी इज कमिंग थ्रू, क्योंकि कुछ भी आ जाता है तो आपको पता नहीं कैसे संभालो, क्या करो क्या ना करो. जी. दिस इज इट. It was such heavy and such good insights to listen from you. आपसे एक क्वेश्चन था, वन क्लोजिंग क्वेश्चन टू यू वुड बी, इतना कुछ आप हैंडल करते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इतना प्रेशर लेते हो, कुछ नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाती होगी आपके अराउंड, हाउ डू यू डील विद इट पर्सनली भी? आई वुड से कि देखो एवरी डे, क्योंकि मैंने ये प्रोफेशन खुद ही चूज किया है, सो आई लव द प्रोफेशन बिकॉज एवरी डे यू हैव इट्स नॉट मोनोटोनस, यू हैव अ न्यू केस, थ्रिल है एक एवरी डे इन्वेस्टिगेटिंग और एवरी डे वर्किंग फॉर अ न्यू केस, लर्निंग, इट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तभी हम बोलते हैं कि लीगल प्रोफेशन में प्रैक्टिस बोलते हैं, बिकॉज यू कीप प्रैक्टिसिंग. बट बहुत मतलब द सोसाइटी की एंटायर नेगेटिविटी हम लोग को, आई मीन ऐसे प्रोफेशंस को, पुलिस है, हम हैं, हम लोगों को देखना पड़ता है. तो इसमें अपने आप को अलाइन करना और अपने आप को यू नो एकदम क्या कहेंगे कि एकदम राइट स्टेट ऑफ माइंड में रखना इज नॉट दैट इजी, यू नो. एट टाइम्स वी आर ऑल्सो ह्यूमंस आफ्टर ऑल, तो हमें भी अफेक्ट करता है चीज़ें. अगर हम कुछ बहुत गलत कोई ऐसा क्राइम देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, तो इट सो टू कीप अस यू नो चार्ज्ड, or every day, you know, to keep us happy. So I am must personally, तो मैं यही बोलूंगी कि कुछ exercise, yoga, do that. I have personally done Shri Shri Ravi Shankar का happiness course किया है मैंने. Some good breathing exercises you should do. You should go out and live your life, To be play, a little enjoy, relaxed. yeah, relaxed. This is what I would say. And family में जाके तो देखो, घर पे जाके हमेशा ही अच्छा लगता है. You know, I like to cook for my children when they demand. I mean, although I don't get much time to cook, but once in a while I love to cook. I love to design dresses. I mean, ऐसे बहुत सारी चीज़ें. I love to read books. I love to travel. So there are मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो कोई सोचेगा नहीं कि being a lawyer, how does she get time to, you know, designing and But that's all. your profession, this is the real you. हाँ, this is the real me inside me, you know. I would love to do so many things, and at this stage I think कि I should learn, कुछ मुझे डांस सीखना चाहिए, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम, and I had a dream that I'm going to learn guitar. So all this, I mean, every time I would suggest कि, you know, be spiritual not in the sense of ritualistic spiritual, but yeah, keep yourself aligned, be spiritual, you know, do your best and surrender yourself to the Almighty. Great, ma'am. That's it. It was such a nice talking to you, ma'am. And we hope to see you soon again. Thank you so much. Thank you. Pleasure is mine. So guys, thank you, and please do like, share and comment on this video.